सर, जिस तरह से लगातार ऐसे आतंकी पकड़े जा रहे हैं, इनका आखिर मंसूबा क्या है? देखिए, मंसूबा आतंकवादियों का आतंकवाद फैलाना ही होता है। और ये मंसूबा ये लोग बना कर आए थे कि इस बार उत्तर प्रदेश और उससे सटे हुए दिल्ली एनसीआर का इलाका, इन सबको दहलाना है। और इसके लिए टारगेट पर कुछ बड़े नेता भी, कुछ रिलीजियस पर्सनालिटी भी, ये सारे उन लोगों ने बताया जो कि अभी एटीएस के चंगुल में फंसे हैं। जब साकिब की गिरफ्तारी हुई थी, उसी के बाद से एटीएस को पता चला था कि देखो, इन लोगों का जो पूरा मकसद है वो देश के अंदर केवल विस्फोट से दंगा पैदा करना नहीं है, बल्कि ये चाहता है कि अंदर से ही देश को तोड़ने की कोशिश करें। यानी सांप्रदायिक दंगे फैलाएं, पॉलिटिकल दंगे भी फैलाएं। अगर अखिलेश यादव के पार्टी के किसी बड़े नेता को टारगेट किया जाएगा, तो अगर उसे टारगेट किया जाएगा तो इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी ये आरोप लगाएगी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी हिंदुत्ववादी लीडर जो कि फायर ब्रांड लीडर हों, जो हिंदुत्व की बात करते हों, उसका टारगेट किया जाएगा और उसकी हत्या कर दी जाती है। तो उससे स्थिति ये हो जाएगी कि जो उनके समर्थक लोग हैं वो आपा खो सकते हैं, दंगा पैदा हो सकता है। जो इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी रहा है और जो तरीके इन लोगों ने बताया कि क्या क्या हम लोगों की प्लानिंग थी। इनकी प्लानिंग ये थी कि मंदिरों में जब भी भीड़ भाड़ का समय हो, वहां पर कुछ ऐसी घटना घटे जिससे कि भगदड़ मच जाए, स्टैम्पेड हो जाए, और उसके बाद ये कुछ लोगों की मौत हो जाए। तो इससे अपोजिशन पार्टी सरकार के ऊपर आरोप लगाएगी और उस आरोप के बाद ये जो हंगामा क्रिएट होगा उसका फायदा ये आतंकी संगठन भी उठाएंगे। इन लोगों ने पूरी लिस्ट तैयार की थी कि पहले रेलवे स्टेशन को टारगेट किया जाना है, कुछ जगहों पर ऐसी व्यवस्था करो कि सिग्नल खराब कर दिया जाए, या वहां पर पटरी में कुछ परेशानियां पैदा कर दी जाए, कोई बड़ा रेलवे एक्सीडेंट हो जाए, और एक्सीडेंट होगा तो कुछ लोग मारे जाएंगे और उसमें सरकार बदनाम होगी। ये दोहरे तरीके से इस बार इसका पूरा मोडस ऑपरेंडी था कि एक तो डायरेक्ट हिट करेंगे, यानी कि कहीं विस्फोट किया जा सकता है, किसी का मर्डर किया जा सकता है, और दूसरा इनडायरेक्ट हिट करेंगे, यानी ऐसा दिखाई दे कि एक दूसरी तरह की घटना है, आतंकवादी घटना नहीं है, और उसका इस्तेमाल आतंकवादी घटना की तरह किया जाना चाहिए।